हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टी.एस. एलियट को। टी.एस. एलियट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उनके वर्क्स, उनके राइटिंग स्टाइल्स और थीम्स को हम एक्सप्लोर करेंगे आज की इस वीडियो में। और पार्टिकुलरली वी विल बी फोकसिंग ऑन हिज पोइम द वेस्टलैंड और द हॉलो मैन, और जो कि बाद में कंप्लीट एनालिसिस के साथ मैं कवर अप कर लूँगा। सो टू अंडरस्टैंड दोज पोइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द राइटिंग स्टाइल, और जो थीम्स टी एलियट यूज़ करते हैं उनको समझने की ज़रूरत है। बिगिन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एलियट। T.S. Eliot, he was an American English poet, playwright, and literary critic, born on 26 September 1888 at St. Louis, Missouri, US, and he was died in January 1965. So इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है टी एस एलियट का। वी विल बी फोकसिंग ऑन हिज राइटिंग स्टाइल, और जो थीम्स वो अपने राइटिंग या अपने पोइम्स पोइट्री के अंदर यूज़ करते हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। एंड ही वॉज द लीडर ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोइट्री, क्योंकि मॉडर्न एज में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन आ गई और उन्होंने क्लासिकल या ट्रेडिशनल पोइट्री या मेथड्स टेक्निक्स को डिनाई किया, और न्यू टेक्निक्स के साथ दे कम अप विद न्यू टेक्निक्स। और मॉडर्निस्ट मूवमेंट का लीडर है टी.एस. एलियट। सो मॉडर्निज्म के अंदर, मॉडर्न लिटरेचर या मॉडर्न पोइट्री के अंदर टी.एस. एलियट का बहुत बड़ा नाम है। टी.एस. एलियट एज अ मॉडर्न पोइट, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टी.एस. एलियट को एज अ रिप्रेजेंटेटिव मॉडर्न पोइट या एज अ मॉडर्न पोइट बनाती है। सो हिज पोइट्री इज़ डिफ़िकल्ट, जैसा कि बाकी दूसरे मॉडर्न पोइट्री हुआ करती है। हिज पोइट्री इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद ऑब्सक्योर रेफरेंसेस, allusions, एंड हिज स्टिमुलेटिंग आइडियाज़, इमेजरी का वो यूज़ करते हैं। लिरिकल पावर क्रिएट होता है, लिरिसिज्म पाया जाता है उनके पोइट्री के अंदर। एंड दे हैव वॉन फॉर हिम एज अ मेजर राइटर ऑफ मॉडर्न एज। इन्हीं की वजह से, इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स की वजह से एलियट एज अ मॉडर्न राइटर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्न एज है। सो उनके सोशल क्रिटिसिज्म पाया जाता है उनके पोइट्री के अंदर। क्रिटिसिज्म इज़ फाउंड इन हिज पोइट्री एंड ही कन्वे हिज मैसेज इन अ ड्रामेटिक वे के अंदर कन्वे करते हैं। एंड हिज मॉडर्न मिथिकल स्टाइल, थीम्स ऑफ आइसोलेशन आपको देखने को मिलेगा, अलाइनेशन आपको मिलेगा। यही चीज़ें हैं, यही थीम्स है जो हम एक्सप्लोर करेंगे उनके पोएम्स द वेस्टलैंड और द हॉलो मैन के अंदर। आइसोलेशन, अलाइनेशन, लोनलीनेस, फेथलेसनेस, होपलेसनेस, पेसिमिज्म, ये सारा। एंड ही यूज़ वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, और सिम्बोलिज़म का यूज़ करते हैं। सिम्बोलिज़म पोइम्स के अंदर आपको मिलेगा जो कि डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं। थीम्स इन इलियट पोइट्री के अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट थीम्स, कॉमन थीम्स है जो आप कौन के पोइट्री में नज़र आएंगे, और पार्टिकुलरली वेस्टलैंड और हॉलो मैन के अंदर। पहला है जी डिमेज साइक ऑफ ह्यूमैनिटी को पोर्ट्रे किया है। रियलिज़म है ऑब्वियसली, और रियलिज़म में क्या चीज़ पोर्ट्रे किया है, द डिमेज साइक। सो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको मिलेंगे, मॉडर्न मैन की साइकोलॉजी को पोर्ट्रे किया है। एंड ही एक्सप्रेस द फ्रेजाइल साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ह्यूमन इन 20th सेंचुरी, जो कि मॉडर्न एज या मॉडर्न मैन के ऊपर वो बात करता है कि मॉडर्न मैन और हॉलो मैन। हॉलो मैन के अंदर हम देखेंगे, और वेस्टलैंड के अंदर भी यही है कि मॉडर्न मैन जो है बैरन है, हॉलो है। एंड सेकेंड थीम जो है चेंजिंग नेचर ऑफ जेंडर रोल्स एंड सेक्सुअलिटी बिकम इंक्रीजिंगली फ्लेक्सिबल। सो ओपनली जेंडर रोल्स या सेक्सुअलिटी को ओपनली डिस्कस करते हैं अपने पोइट्री के अंदर। रिलीजियस एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे टी.एस. एलियट के राइटिंग के अंदर। एंड ही डिस्कस द रिलेवेंस फॉर अ मॉडर्न एज बाय मॉरल डिग्रेडेशन, वार, अनसर्टेनिटी। यही चीज़ें हैं जो पोइम के अंदर आप देखेंगे। एंड इन हिज वर्क्स वी फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इंटरटेक्सचुअलिटी आपको मिलेंगे। बाइबल से एलुजन्स आपको मिलेंगे, माइथिकल एलुजन्स एंड रेफरेंसेस। और अपार्ट फ्रॉम दैट फेथलेसनेस, ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया है उसने। स्पिरिचुअल डिस्कनेक्टेडनेस या स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन को भी।
एंड आइसोलेशन, एलाइनेशन, लोनलीनेस, ये थीम्स आपको देखने को मिलेंगे उनके राइटिंग में। एंड दिस थीम टाइज अप विद द रोल एंड प्लेस ऑफ आर्टिस्ट इन अ सोसाइटी, और ये सारा होपलेसनेस एंड अनसर्टेनिटी दिखाया गया है। मॉडर्न एज या मॉडर्न मैन जो है अनसर्टेन है, बिकॉज क्योंकि इफेक्ट ऑफ वार की वजह से। टू ग्लोबल वार्स हमने देखे, वर्ल्ड वार 1, 2 और मास डिस्ट्रक्शन देखे, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी आ गई, इवन लोगों का फेथ कमज़ोर हो गया। सो दिस पोएम्स एक्सप्लोर अ सेंस ऑफ ambivalence that plague the person in a new metropolitan world and feeling of disconnected with the world, lack of direction and purpose, purposelessness, ये सब कुछ मीनिंगलेसनेस, ये सारी चीज़ें आपको उनके पोइट्री में मिलेंगे, या पार्टिकुलरली मॉडर्न पोइट्री के अंदर। फ्रेगमेंटेशन, यस, उनके पॉइंट्स फ्रेगमेंट्री होते हैं और वो डिसइल्यूजन करता है हमें। हिज पॉइंट्स फोकस ऑन द डिसइल्यूजमेंट ऑफ द पोस्ट वार जनरेशन। सोशल क्रिटिसिज्म का मैंने आपको बता दिया। रिलीजियस थीम्स एंड राइटिंग स्टाइल को हम देखें तो यही ऊपर जो चीज़ें एस्पेक्ट थे वही है। एंड मेलंकोलिक है, यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, ब्लीक, पेसिमिज्म, माइथोलॉजी का यूज़ करते हैं, बिब्लिकल एलुजन्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल, एंड टच द लाइव्स ऑफ द people by bringing out the emotions in his work. So yes, obviously he was also a member of some moments जिनका वो member रहा है। स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि he was a member of leader of modernist movement, and he was also member of anti-romantic movement or revolution, and his poetry in combination with a philosophical, mythical and Christian imagery आपको देखने को मिलेगा। हिज पोइट्री वॉज नॉट मेंट फॉर ऑर्डिनरी माइंड्स बट ही एम्प्लॉयड डीपर मीनिंग। पेसिमिज्म, डार्कनेस, ब्लीक, होपलेसनेस, ये सारा मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एलियट। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और उनकी पॉइंट्स को मैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।